करने के लिए संविधान में कुछ प्रावधान, कुछ व्यवस्था किया गया है। वो व्यवस्था कौन कौन से हैं? निम्नानुसार बताया गया है कि कौन कौन से व्यवस्था संविधान में किया गया है। पहला है कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान, दूसरा है भेदभाव की समाप्ति, तीसरा छुआछूत का उन्मूलन और लास्ट चौथा है सार्वजनिक स्थानों पर आवागमन। इन चारों प्रकार के व्यवस्थाओं को संविधान ने भारतीय नागरिकों को प्रदान किया गया है। संविधान के द्वारा समानता को हम किस प्रकार स्थापित कर सकते हैं? सभी नागरिकों को कैसे सुलभ हो समानता और इस समानता के आधार पर कैसे अपना और अपने परिवार, समाज, राज्य तथा राष्ट्र का विकास नागरिक अच्छी तरह से समुचित रूप से कर सकें, इसके लिए संविधान के द्वारा जो व्यवस्था किया गया है उनमें पहला है कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान। कानून ऐसा करता है कि चाहे वह बहुत बड़ा पूंजीपति हो, अरबों खरबों रुपए उसके पास हो, अरबों खरबों रुपए की पूंजी हो, और चाहे किसी एक श्रमिक जिसके पास अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी धन न हो, उनमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करता है हमारा कानून। हमारा जो कानून है वह यह कहता है कि भारत का कोई भी नागरिक, चाहे वह धनवान हो या निर्धन, उन दोनों के बीच किसी प्रकार का कोई भेदभाव हम नहीं करेंगे। तो इस तरह कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति एक समान है। कानून की दृष्टि में ना कोई बलशाली है और ना कोई कमजोर है, ना कोई योद्धा है और ना कोई एक हारा हुआ इंसान। तो इस तरह दूसरा है भेदभाव की समाप्ति। दूसरा क्या बता रहा है? भेदभाव। भेदभाव ऐसा शब्द है जिसके माध्यम से हम अपने आप में, हमारे अंदर हीनता की भावना उत्पन्न होती है। भेदभाव हमारे विकास के मार्ग में एक अवरोधक सिद्ध हो जाता है। इस भेदभाव को समाप्त करने के लिए कानून ने इतनी व्यवस्था किया है, संविधान जो है कानून बनाया है कि किसी को भेदभाव, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। जब हमारा देश आजाद नहीं था उस समय क्या किया गया था? कुछ भेदभाव चल रहा था, लेकिन जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद ये भेदभाव समाप्त किया गया। भेदभाव धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। भेदभाव की जो अभी दास्ता है वो धीरे धीरे ही समाप्त हो पाएगी। इसलिए क्योंकि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय समाज है, वो बहुत प्राचीन काल से जकड़ा हुआ है। तो कोई भी कार्य जब नए रूप में होता है तो उसमें धीरे धीरे परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन हो रहा है, भेदभाव की समाप्ति हो रही है। इस तरह तीसरा है छुआछूत का उन्मूलन। छुआछूत क्या है? छुआछूत का अंत किया गया है भारतीय संविधान द्वारा। हमारे संविधान द्वारा कोई ऐसा नियम बनाया गया है कि इसको समाप्त कर दिया गया। ऊंच नीच की भावना इसके अंदर क्या होती है? छुआछूत के अंदर ऊंच और नीच, ऊंचता नीचता होती है। इसमें कुछ लोग अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हैं और कुछ लोग अपने आप को हीन समझते हैं। जो ऊंचे समझते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो अपने आप को हीनता की दृष्टि से देखते हैं उनका अच्छा नहीं है। वो लोग अपने विकास को कुंठित कर देते हैं। इसलिए ये जो आपका छुआछूत का विचार है, भावना है, इसका उन्मूलन किया गया है संविधान के द्वारा कानून बनाकर। चौथा है सार्वजनिक स्थानों पर आवागमन। सार्वजनिक स्थान, भारत सरकार के जितने भी सार्वजनिक स्थान हैं उन पर आने जाने के लिए सभी को खुला छोड़ दिया गया है कि कोई भी नागरिक वहां आवागमन कर सकता है, आ जा सकता है, और जितने वहां पे संसाधन है उन संसाधनों का भरपूर उपयोग कर सकता है। इस तरह समानता को स्थापित करने के लिए भारतीय संविधान में जो प्रावधान या व्यवस्था किया गया था वो इतने रूपों में बताया गया। ठीक है।